चलिए नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग शब्द रूप देखेंगे। शब्द रूप में पिछली एक क्लास हुई थी जिसमें हमने बताया था कैसे आप याद रखेंगे। तो फिर से उसको थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आप देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप वगैरह पूछा जाता है। शब्द रूप धातु रूप बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग पिछली बार जो है 2021 में यहाँ से लगभग 5 प्रश्न बने थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है शब्द रूप और धातु रूप। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें, इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ कॉमन चीजें बताया था कि किसी भी शब्द का जब शब्द रूप हम तैयार करते हैं तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं। पहले उन कॉमन को ध्यान दीजिए। जैसे ये दोनों कॉमन चीजें होती हैं। ठीक है, द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। द्विवचन का जो है तृतीया और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक जैसी होती है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी क्या होता है, एक जैसे होता है। तो ऊपर के दो एक जैसे, नीचे के दो एक जैसे और बीच में के एक जैसे। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दे रहे हैं। इसके बाद हमने कहा था कि यहां दो जो है बहुवचन में देखा जाए तो एक जैसे आएंगे। यहां नाम लगा हुआ दिखाई देता है, यहां सु लगा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और बाकी चीजें आपको याद रखनी थी, ये हमने बताया था। जैसे राम का है रामः। एक मिनट, चलिए अब हम ये कह रहे हैं कि इसको जो है आप स्कैन करिए। कहां कहां हमने कॉमन चीजें बताया है, कौन कौन सा पार्ट हमने बॉक्स में कवर किया है, यानी गोला बनाया हुआ है, किस किस शब्दों पर। वो शब्द जो है एक जैसे दिखाई देते हैं आपको हमेशा। ठीक है, और बाकी शब्द को आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, राम का रामः बनता है प्रथमा विभक्ति, तो राम ने, रामः मने राम ने। ठीक है, रामम मने राम को। चलिए राम ने, रामम यानी राम को। रामेण राम के द्वारा। रामाय यानी राम के लिए। रामात राम से, राम से दूर, राम से अलग। रामस्य राम का, रामस्य यानी राम का। रामे, रामे मतलब राम पर, राम पर कर्ज है। ठीक है, तो राम पर। तो आपको ये क्या करना है कि इसका अर्थ ध्यान में रख लेना है। जैसे अर्थ आपको ध्यान में आ जाएगा आप तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा रामायण है राम के लिए, तो ये चतुर्थी में चला गया क्योंकि के लिए है। रामात मतलब राम से अलग, रामस्य मतलब राम का, रामाय मतलब हो गया राम पर। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमारे दिमाग में ये सेट हो गया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी विभक्ति है। ठीक है, और यहां क्या है, रामाह। अब यहां रामः है, अब इसी में आह कर दो, रामः रामाह, बहुवचन हो गया। अब यहां देखिए म लगा है, इसमें रामम, ध्यान दीजिए मम, तो यहां क्या करना है, न लगाना है, रामान। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे म है, म के बाद म लगा दिया है,
यहाँ माँ है, ऊपर ऊपर जो शब्द लिखा है, अच्छा ऐसे समझाते हैं कि ऊपर जो हमारा रामः शब्द लिखा हुआ है, रामः, रामः में से जो है ये विसर्ग हटाना है, तो विसर्ग हटा के और इसमें उसके जगह पर म लगा देना है। ठीक है, तो आपका जो है कौन सा बन गया, आपका बन गया द्वितीय। कौन सा बन गया, द्वितीय बना। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ से जो है विसर्ग हटाना है। ठीक है, विसर्ग हटाना है और न लगा देना है, तो हो गया आपका क्या, यहाँ का द्वितीय हो गया। ठीक है, यहाँ का द्वितीय हो गया। तो ये इस टाइप से आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें हैं, ज्यादातर प्रयोग होता है, ज्यादातर देखा जाएगा ये सिचुएशन बनती है, कहीं कहीं फेल भी हो जाता है। लेकिन चीजें है कि अगर एक बार आप कर लेते हैं, इस तरीके से दिमाग में सेट करते हैं, तो चीजें आसानी से याद होने लगती हैं। ठीक है, तो जो कहीं अंतर भी आएगा तो आप याद कर लेंगे आसानी से। ठीक है, जैसे देखते हैं हरि का, तो राम का हम पिछली क्लास में बता दिए थे, तो उस पर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिला दिया, यानी कि फिर से जो है आपके याददाश्त को ताजा किया। यहाँ अब आते हैं हरि के लिए। तो हमने बताया कि ये दोनों जो है द्वितीय विभक्ति में ये दोनों कॉमन होते हैं। ठीक है, कॉमन कर लीजिए, हरि हरि एक ही जैसा रहेगा। यहाँ क्या है, रामो रामो, यहाँ क्या है, हरि हरि, और क्योंकि शब्द हमारा क्या है, हरि है। यहाँ क्या है, भ्याम भ्याम लगेगा, तो हरिभ्याम 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 तीनों कॉमन होगा। यहाँ हमने बताया ओ का मात्रा रहेगा, विसर्ग लगेगा, ओ की मात्रा विसर्ग रहेगा। देखो यहाँ पे लगा है ओ की मात्रा और विसर्ग, इस टाइप से दिखाई दे रहा है। ये हो गया। इसके बाद हमने बताया था कि यहाँ जो दो हैं ये कॉमन आएंगे, और एक ये शब्द आप चुन लीजिए। ये शब्द जो है आपको बार बार दिखाई देगा, भी शब्द लगा रहेगा, ये तृतीया में ही नजर आएगा, ये सदैव तृतीया में ही नजर आएगा। अगर कहीं भी है तो तृतीया का बहुवचन ये दिखेगा। ठीक है, ये भी शब्द जो है तृतीया के बहुवचन में ही दिखाई देगा। लेकिन आप पूछेंगे सर यहाँ तो नहीं लगा था, तो इसलिए तो नहीं बताए थे, ये एकाध जगह नहीं होगा, नहीं तो बाकी सभी जगह आपको दिखाई देगा। ठीक है, तृतीया का बहुवचन में। इसके बाद यहाँ हम बताए थे नाम लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, नाम, न जो है अड़ में बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या राम, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ध्यान रखेंगे, ये हो गया। और यहां हमने बताया था सु लगेगा, सप्तमी का जो बहुवचन होगा क्या लगेगा, सु लगेगा। बढ़िया से आप, या दंत स के साथ हो सकता है, मूर्धा स के साथ हो सकता है, कोई भी स रहेगा, बस सु लगा रहेगा, ये ध्यान रखना है, सु लगा रहेगा, सप्तमी बहुवचन। हमने बता दिया कि द्वितीय में जो है यहाँ न मिलेगा आपको। ठीक है, एक आध जगह आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन न लगा है, अगर न लगा है तो वो द्वितीय में ही आएगा, और यहाँ म लगा है तो वो द्वितीय का प्रथम हो जाए, अरे एक वचन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ म और उधर न। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बाकी चीजें तो मैं एक ही जैसे हैं उनको याद करा ही दिया। हरि हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो, यही है ना, ये एक जैसे होंगे। इनको अच्छे से स्कैन करिए, फोटो खींचिए इसका। हरि का मतलब होता है, हरि शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, इसी का आपको बनाना है। तो ये जो है विसर्ग लग गया, जैसे राम का बताना था तो रामह लगा था, इसीलिए हरि का है तो हरि, हरि ने, इसका मतलब क्या हो गया, हरि ने। हरिम का मतलब कि हरि को, हरि को। हरिणा मतलब हरि के द्वारा, हरि के द्वारा, हरिणा मतलब हरि के द्वारा। हरे मतलब हरि के लिए, हरि के लिए। अब थोड़ा थोड़ा अंतर है राम में, बस थोड़ा थोड़ा अभी दिखाएंगे। हरे, अब ये देखिए, हरे, हरे और हरे यहाँ दोनों कॉमन है, तो यहाँ कॉमन आप हमेशा नहीं पाएंगे, कभी कभी कॉमन आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये पार्ट भी जो है कभी कभी आपको कॉमन दिखाई दे देगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं हमेशा के लिए नहीं कहूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हटा रहा हूं। हरे,
हरे। हरे का मतलब होता है हरी से, हरी से अलग, ठीक है, या हरी का। हरे मतलब हरी का या हरी से। हरो मतलब हरी पर, हरी पर, ठीक है। अब बाकी चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा, जैसे हरी, हरी मतलब हरी, हरी ने, ठीक है। हरिम मतलब हरी को, हरिड़ा। अब ये चीजें देखते हैं तो देखिए सेम बनेगा। अब चीजों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ मिटा देता हूं। देखिए देखिए, राम तो हरि, है ना, रामम तो हरिम, रामेण लास्ट में अड़ है तो देखिए यहां भी अड़ है, लास्ट में य है तो यहां भी य है। थोड़ा थोड़ा तो अंतर रहेगा ही। आप सोचेंगे कि नहीं पूरा सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा ना, ठीक है, कुछ तो अंतर रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि सेम हो जाएगा टोटली। अब इधर, इधर आपका देखिए नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इधर नहीं बन पा रहा है। कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये म जब आता है, यहाँ पर म आता है, ये द्वितीय विभक्ति का प्रथम एक वचन में ही आता है। यहाँ अड़ देखने को मिलेगा, ये तृतीय का एक वचन में मिलेगा, ठीक है, ये फिक्स है। जैसे आपको मैं नीचे भी दिखाऊंगा ये तीनों को। जैसे यहाँ पूछा क्या है, गुरु, गुरु का पूछा है, गुरु, तो इसको क्या करेंगे, देखिए हरि गुरु, हरिम गुरुम, हरिड़ा गुरुड़ा, हरये गुरुए। इसमें ये, इसमें क्या है, ई है तो ई य में कन्वर्ट हुआ, यहाँ ऊ है तो व में कन्वर्ट हो गया तो हरवे, ठीक है। अब यहाँ दो ठो कॉमन है, ये अलग हो गए। अब यहाँ देखिए हरि की तरह, हरि की तरह यहाँ क्या हो गया, ए लगा है तो यहाँ य है तो ए में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ ऊ है तो ओ में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि जब हरि था तो हरे ए बना है, ठीक है, हरि था तो ए बना है, गुरु है ऊ तो ओ बना है, ठीक है, ऊ बना है। तो आप देखे होंगे कि जब ई रहता है इसके बाद अगर कोई शब्द आता है तो वो ए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, ए में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ऊ रहता है और उसके साथ कोई स्वर आता है, ठीक है, मान लीजिए अ आ गया तो वो व में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सॉरी व में कह रहे हैं, ओ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हाँ, व ओ में लिखने का तरीका मेरा उल्टा हो गया, इसको इधर करना चाहिए था, ठीक है। अब सही हो रहा है, अ प्लस ई, ठीक है, अ प्लस ई ए हो जाएगा और अ प्लस उ, अब सही हो रहा है। तो ये क्या बन गया, हमारा ओ बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। समझने के लिए है, समझने के लिए कि ऊ से ओ बन जाता है, ई से ए बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से दिमाग में सेट होगा कि हरी है तो ए बनेगा तो ए लगाएंगे, हरे हरे, ठीक है, ऊ है तो ओ बनेगा, हरो हरो, ठीक है। और इसके बाद जो ओ कर देंगे तो एक मात्रा की वृद्धि कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हरव कर देंगे, उसके बाद क्या है, हरव कर देंगे, यहां क्या करेंगे, गुरव कर देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, गुरु ने, इसका मतलब क्या हो गया, गुरु ने, इसका मतलब गुरु को, गुरु को, इसका मतलब गुरु के द्वारा, गुरुड़ा है ना तो गुरु के द्वारा, गुरुए गुरु के लिए, अवा क्या है, हरे हरि के लिए। अब ये दोनों सेम है तो इनका सेम आंसर नहीं आएगा, अलग अलग पंचमी रहेगा तो कुछ अलग आ जाएगा, कहेंगे उसके लिए कुछ और कहेंगे। यहाँ कहेंगे गुरु से, यानी गुरु से अलग, या फिर कहेंगे गुरु का, और यहाँ कहेंगे गुरु पर, ठीक है, गुरु पर।
अब इन दोनों को हमने बताया था कि द्वितीय बहुवचन में या द्विवचन में हम आएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों सेम होते हैं, गुरु गुरु। इसमें क्या है, ये छोटा ऊ है तो यहाँ बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे आप हरि में देखे हैं, छोटी ई है हरि में तो यहाँ बड़ी ई हो गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा। अब बाकी भ्याम भ्याम लगेगा इन तीनों में, और यहाँ ओ की मात्रा लगेगी। यहाँ क्या लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी। यहाँ हरि ई से य बनेगा तो य पर ओ की मात्रा लगा है, यहाँ ओ पे मात्रा लग जाएगा, ऊ का ओ बनेगा तो ओ पर ओ की मात्रा लग जाएगा व पर, तो गुरु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, गुरुन होगा, ये आपने देख लिया। जैसे हरिन हो गया, ठीक है, वैसे क्या हो गया, गुरुन हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ गुरुम होता ही है, ये चीजें बताई दिए। अड़ जो है, अड़ तृतीया विभक्ति, ठीक है, का प्रथम में आता है अड़। जैसे देखिए यहाँ पे अड़, यहाँ पे अड़, यहाँ पे जैसे अड़ आएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो कॉमन चीजें दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि ये दोनों कॉमन आएंगे। ये जो है भी शब्द लगा हुआ तृतीया में दिखाई देगा, सदैव तृतीया में दिखाई देगा। यहां हमने बता दिया कि ये वाला जो शब्द है इसमें अड़ाम लगा रहेगा, नाम लगा रहेगा, ठीक है। और इसमें सु लगा रहेगा, सु क्या लगा रहेगा, सु। कोई भी स हो सकता है, ठीक है, कोई भी स हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो मूर्धा स ही रहेगा। मतलब कहीं कहीं आपको दंत स भी किसी किसी शब्द रूप में आपको दिखाई दे सकता है, बात अलग है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, बात समझ में। पहचानने की कोशिश करनी है, अच्छे से इसको स्कैन करने की कोशिश करनी है, अब फिर इसको अंजादी लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, तब आपका तैयार हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है। रिलेट करिए, जोड़िए, तो एक याद होगा तो उसी प्रकार से आप गुरु को बना सकते हैं, उसी प्रकार से आप हरि को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब जैसे यहाँ पर दिया है पिता के लिए, तो पिता का मैं आप लोगों को दिखा दूं। चलिए, ये पिता का है, पूरा स्क्रीन पे आ चुका है। तो सबसे पहले द्विवचन में आते हैं। हमने कहा कि ये दोनों कॉमन होते हैं, तो देखिए कॉमन है। फिर हमने कहा कि ये तीनों कॉमन होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों कॉमन होंगे, ठीक है। फिर हमने बताया था कि इस इधर का फिर ये दोनों कॉमन होंगे। और क्या बताए थे, और बताए थे, हाँ, यहाँ पे न आएगा, ये देखिए न आया है, ठीक है। यहाँ क्या है, भी लगा है, भी जब भी लगेगा तृतीया का बहुवचन होगा, ठीक है। फिर ये दोनों हमने बताया था कॉमन होंगे, कॉमन होंगे। और यहाँ हम बताए थे अड़ाम लगेगा या नाम लगेगा। शब्द को आप बस देखिए, और यहाँ सु लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, सु लगेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये चीजें कॉमन चीजें हमने बता दिया। अब देखिए, पितृ का पूछा है, पितृ का पिता से शुरू हो रहा है, पिता से शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए म लगा है, म, ठीक है, क्या लगा है, म। जब म लगे तो आपको तुरंत समझ लेना है द्विवचन में आता है। ये बिंदी के रूप में भी आता है, ध्यान दीजिएगा। ये म जो है इस तरीके से इसको काट दिया जाएगा और यहाँ बिंदी लगा दिया जाएगा, तो भी वही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, पित्रे, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पितरे। तो ये जो है एक वचन वाला, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इनको याद करना पड़ता है। जैसे पिता, पिता ने, पिता का मतलब क्या हो गया, पिता ने, ठीक है। कभी कभी ने नहीं भी रहता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चिन्ह को मैं उसमें सेट कर दे रहा हूं, ठीक है। पितरम का मतलब होता है पिता को, पितरा मतलब पिता के द्वारा, पितरा मतलब पिता के द्वारा।
पित्रे मतलब पिता के लिए, पित्रे मतलब पिता के लिए, पितु मतलब पिता से अलग, पिता से अलग, पितु मतलब पिता का, और पितृ मतलब पिता पर। ठीक है, ऐसे ही है, आपको ऐसे ही आपको पकड़ना है शब्दों को। ठीक है, तो देखिए कुछ शब्द तो मैंने आपको याद करा दिया, बात समझ में आए। इसमें आपको म देख लेना है, म जो फिक्स है, आता रहता है, वहीं आएगा। ठीक है, इधर न आएगा। ये भी शब्द आता है तृतीया का बहुवचन में, हमेशा आएगा। कुछ चीजें तो आपको एकदम फिक्स हैं, कुछ ही चीजों पर आपको फोकस करना है, वो स्कैन करिए, अच्छे से स्कैन करिए, इनका अर्थ याद कर लीजिए। एक वचन वाले का क्या करिए, अर्थ याद करिए। पिता, पिता ने। ठीक है, पितरम पिता को, पित्रा पिता के लिए, सॉरी पित्रा पिता के द्वारा, और पित्रे पिता के लिए, पितु पिता से, पितु पिता का, पितरी पिता पर। तो ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन अर्थ जो है दोनों अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ इसमें लास्ट में री लगा हुआ है, री लगा है इस शब्द में। तो री वाला एक देख लिए हमने, यहाँ पे छोटा ऊ लगा है तो हमने छोटा ऊ वाला देख लिया, यहाँ पर छोटी ई लगा है तो हमने छोटी ई वाला देख लिया, यहाँ पर अ लगा है तो हमने अ वाला देख लिया। अब हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, भगवत लगा है। ठीक है, तकारांत तो है, इसमें लास्ट में क्या है, तो आया है, यहाँ लास्ट में क्या आया है, तो आया है। तो इसका देखिए कैसे बनाया है, भगवत बनाया क्या है, भगवान। ठीक है, भगवान, भगवंतो, भगवंत, ये तकारांत है। ठीक है, इनका अलग होता है, जिसमें लास्ट में व्यंजन आते हैं, ये लास्ट में व्यंजन वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए न आया है लास्ट में, न आया है लास्ट में, राजन, राजन है, करीन है, भगवत है। तो पहले मेन मेन चीजें तो इस शब्द को आपको याद करना जरूरी है, शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज इनको हम नहीं देखेंगे, इनको हम नहीं देखेंगे, इनको व्यंजन वाले को हम राजन है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे पति, यहाँ पे क्या है, पति है। चलिए, इकारांत छोटी वाला है। ठीक है, और हम देखे थे कहाँ, हरि वाले पे, कहाँ देखे थे, हरि पे। हरि देखिए उसी से ये मिलता जुलता आपको मिलेगा, कहाँ है, देखिए ये है हरि छोटी। ठीक है, इसी से आपको मिलता जुलता ये क्या है, लेकिन ये एक चीजें हैं कि ये पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है ना, ये पुल्लिंग शब्द है, इकारांत का पुल्लिंग शब्द है हरि। लेकिन यहाँ क्या हमको मिल रहा है, यहाँ हमको मिल रहा है, अच्छा ये भी पुल्लिंग शब्द है, इकारांत। इसको देखिए थोड़ा सा अंतर इसमें भी है, कह रहा है कि हरि, हरि, तो हरि का बना था हरि, विसर्ग लगा था, तो देखिए विसर्ग लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, विसर्ग लगा है। यहां पर म लगा है, बिल्कुल म लगा है। यहां क्या था, हरिड़ा हुआ था, हरिड़ा, यहां पे क्या है, पत्या है। यहां क्या हुआ था, हरिड़ा। अब पतिड़ा कहना ठीक नहीं लग रहा है, अगर इसका हरि का यहाँ क्या बना था, तो देखिए मैं सबका लिख दे रहा हूं ताकि आपको अंतर समझ में आए। जैसे पति, तो यहाँ हरि का हम बैठाएं, तो यहाँ पे हरि का आया था हरिड़ा, हरि, हरि आया था। ठीक है, यहाँ हरिम आया था, क्या आया था, हरिम आया था, तो ये भी ठीक है, पति माया है। लेकिन यहाँ क्या है, पत्या, और उसका क्या आया था, हरिड़ा, हरिड़ा आया था। यहाँ आया है पते, पते आया है, वहां क्या आया था, हरये, हरये, हरये आया था। तो चलिए ये तो कुछ ठीक है ना। इसके बाद पतियु, हरियु आया था, नहीं हरे आया था, हरे, तो हरे आया था। यहाँ क्या है, पतियु आया है,
तो पते पते पता हो जाएगा, ठीक है। तो पतियु हो गया। यहाँ पे अंतर देखिए बस थोड़ा थोड़ा बदला है, कहाँ कहाँ बदला है। यहाँ भी हरे आया था और यहाँ पतियो, तो यहाँ हरव आया था, हरव। यहाँ क्या आया था, हरव आया था। यहाँ हरव आया था तो पतियो है। तो चलिए ये दोनों तो सेम हो गए, फिर ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। और कहाँ, अगर इनको भी देखा जाए तो ये भी सेम हो जा रहे हैं, हो गया है। लेकिन यहाँ क्या है, अंतर है। कहाँ, इन दोनों में देखिए एक जैसे हैं, हाँ बस ये दोनों एक जैसे हैं, जैसे ये दोनों एक जैसे हैं। तो कुछ अंतर है, डिफरेंस है, लेकिन कुछ फिक्स है। जैसे देखिए हमने कहा था ना कि मो आएगा, यहाँ पर मो आएगा, मो आया है जो द्वितीय विभक्ति में आया। इधर देखेंगे तो नो आया होगा, देखिए ये नो आया है, इसी के ठीक सीध में लास्ट में नो आया है। अच्छा, दूसरी चीज है कि हरि में देखा जाए तो हरि का छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब यहां आता है द्वितीय में बनता है तो ये बड़ी हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी हो जाता है, तो लीजिए यहाँ पे बड़ी है। जैसे गुरु, गुरु में छोटा ऊ होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, बड़ा ऊ लिखा है, गुरु, गुरु इस तरीके से लिखा है, तो यहां बड़ा हो जाता है, ठीक है। और दोनों सेम होते हैं, यहां क्या होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है। यहां 3 गो सेम होता है, हमने बता ही दिया, भ्याम भ्याम लगता है। यहां ओ की मात्रा और विसर्ग लगती है, पत्तियों पत्तियों, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब यहां हमने बताया था कि भी लगेगा, तृतीया का बहुवचन में भी लगेगा, और यहाँ एभ्य एभ्य या भ्य भ्य कर लीजिए, ठीक है, दोनों एक जैसे आएगा। यहाँ देखिए नाम आ गया, मैंने कहा था ना अड़ाम लगेगा या नाम लगेगा, तो देखिए नाम लगा है, पति नाम। यहाँ सु लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, सु लगेगा, तो देखिए यहाँ सु लगा है। बात समझ में आया, सु लगा है। तो क्या है, सेम ही तो है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको देखना है। कहीं कहीं शब्द नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको बैठाया गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है पते लिख देना था, हरे जैसे लिखा गया वैसे लिखना था, पते, पते न लिख करके पतियू लिख दिया, पतियू पतियू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में सेट करने हैं, इनको स्कैन करिए, इनको समझने की कोशिश करिए, कहाँ पर क्या बन रहे हैं, ठीक है ना। जहां जो कॉमन चीजें हैं मैंने उसको वहां पर लिखने की कोशिश किया है, ठीक है। हाँ, एक जैसे बनाने की कोशिश किया। अब इसका मतलब क्या निकलेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, इनको हटाता हूं और इनको यहां लिखता हूं कि क्या बनेंगे। जैसे पति, पति ने, पति ने, पति को, पत्या माने पति के द्वारा, पत्ते माने पति के लिए, पत्यु माने पति से अलग, और यहां पत्यु माने पति का संबंध हो जाएगा, और यहां पत्यु माने पति पर। यही तो है, और क्या है, और कुछ है नहीं। यहां फिक्स है, मैंने बता ही दिया कि ओ रहता है और विसर्ग रहता है इन दोनों में, तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये 100% ऐसे ही दिखाई देंगे, ओ, यहाँ भ्याम भ्याम लगा रहेगा तीनों में। यहाँ बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, देखिए बड़ी ई चाहे बड़ा ऊ है ना, मात्रा बनेगा। जब छोटी ई छोटा ऊ रहेगा तो यहाँ नाम लगता है, यहाँ सु लगता है, यहाँ भी लगता है, यहाँ भ्याम भ्य लगता है, ठीक है, भ्य लगता है, दोनों कॉमन होते हैं। अब कुछ चीजें जो बच रही हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा, जैसे ये याद करना पड़ेगा आपको, पतया, पति पति, पतयः पतिम पत्यो, सॉरी पति पतिम पति पतिन, पत्या पतिभ्याम पति भी, ठीक है। इनको पहले देखिए, अच्छे से देखिए, शब्दों को पहचानने की कोशिश करिए, फिर उसको तुरंत जो है आप एक रफ पे लिखिए। जैसे लिखेंगे सब चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर अच्छे से देखे होंगे तो याद हो जाएगी, अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो कैसे याद होगी।
अब देखिए जैसे सखी का आ गया, अब सखी का आ गया पति पे ही सेट हो जाएगा, है कि ना। पति पे ही सेट हो जाएगा कौन, सखी। तो देखिए कैसे सेट होगा, कैसे सेट होगा। तो यहाँ सेट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। जैसे देखिए सखी, सखा, सखी का सखा हो गया, पुल्लिंग शब्द है, दोस्त है। सखी, सखा, शाखायाम, यहाँ पे देखिए म आया है। शाखा, सखायम, सखायम है, और यहाँ पे न है। यहाँ पर देखिए भी आया है तृतीया में, यहाँ देखिए भय भय आया है, दोनों कामने हुए। यहाँ देखिए नाम आया है, और यहाँ न आया है। यहाँ देखिए सु आया है, ये रहेगा। ये देखिए ओ और विसर्ग लगा है, यहाँ तीनों में देखिए भ्याम लगा है, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों सेम है। और क्या है, हाँ, अब इनको मिलाते हैं। अब देखिए इनमें ऊपर का जल्दी नहीं मिलेगा, नीचे का मिलेगा, तो मिलाते हैं। पत्तियों, सखियों, ठीक है। पत्तियों, सखियों, उधर जो है ऊपर का मैच कर रहा था, इधर कहाँ नीचे का मैच कर रहा है, देखिए, है कि नहीं। पत्ते, सखे, पत्या, सख्या। अब ये क्या है, यहां बस थोड़ा सा कुछ अंतर है दो शब्दों में। म तो लगा ये, इसे तो आप पहचान ही सकते हैं कि चलिए म लगा है तो द्वितीय में चला गया। और एक सखी से सखा, सखी नहीं बन पाया, यहाँ पे सखा बना है, ठीक है, सखा बना है। तो कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा, कुछ चीजों आपको चीजें जो है ऐसे ही मैच करेंगी, ठीक है। जैसे सखा, सखी का सखा पुलिंग ले जाना है ना, जब पुलिंग वाला ले जाना है तो सखी नहीं करेंगे, सखा करेंगे, ठीक है। सखा, स, सखा मित्र, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब ये सकारांत है, सकारांत हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम यहाँ पे देखिए स आया है, सकारांत वाला हम अभी स्वर में चल रहे हैं तो स्वर देख देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर सकारांत आया, छोड़िए इसको। रमा, अब देखिए आ की मात्रा वाला, अब तक हम किसको पढ़ रहे थे, छोटी, ठीक है, उसके बाद छोटा ऊ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसको, आ की मात्रा वाला। आ की मात्रा पढ़ लेते हैं, तो जैसे लिखा है रमा, रमा, रमा शब्द का है तो रमा, ये देखिए ये दोनों कामन, पहले कामन वालों को छाट लेते हैं। रमा को रमे रमे हुआ, यहाँ ये तीनों कामन होते हैं, भ्याम भ्याम लगता है, सदैव रहता है। ओ की मात्रा और विसर्ग रहता है, ये हमेशा रहता है। यहाँ सु रहता है सदैव, देखिए दंत स आ गया ना, अब तक आप पढ़ रहे थे तो सदैव क्या पढ़ रहे थे, मूर्धा सा पढ़ रहे थे, यहाँ देखिए सु आ गया, ठीक है। तो ये कोई भी स रहेगा, सु रहेगा। यहाँ देखिए अड़ाम आ गया। अब ये दोनों देखिए भ्य भ्य रहेगा। स्थान देखिए कि कहां पर है, ये यहां पर भी लगा है। अब यहां देखिए रामा, तो यहाँ पे जो है सदैव कामन नहीं होता है, कभी कभी आप देखेंगे कामन हो जाएगा, तो कामन पार्ट यहाँ हम आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कामन हो जाता है। यहाँ पे न आता है, चूंकि न नहीं आया है, न आता है न नहीं आया है, ठीक है। कभी कभी एक आध जगह, मैंने 100% नहीं कहा था, एक आध जगह आपको नहीं दिखेगा, लेकिन न आएगा तो यहीं आएगा, और कहीं न आता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, किसमें, स्वर वाले में। अभी हम किस पर चल रहे हैं, स्वर वाले में चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे, जिनमें लास्ट में स्वर आता है। रमा, अब देखिए यहाँ पे म आया है, ये आपको बता दिए कि म आएगा द्वितीय में ही, ठीक है। अब अब जो है बाकी चीजों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो रमा मने रमा ने, रमा ने,
अब इनको देखना है कि रमा ने रमाम माने रमा को, रमया मतलब अड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हम तृतीय विभक्ति में देखे हैं अड़ा आता है, या भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, रमा के द्वारा, राम के द्वारा नहीं, रमा के द्वारा। यहाँ रमा के लिए, रमाये माने रमा के लिए, ठीक है। फिर रिपीट करेंगे, फिर यहाँ क्या है, रामाया, रामाया, रामाया। यहाँ आप देखे थे हरि के, हरि में देखे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा था, हरे, हरे, कामन कामन आ रहा था, ठीक है, कामन कामन आ रहा था। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी कामन कामन दिख रहा है, लेकिन हर जगह कामन नहीं दिखता है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, कामन कामन आ गया। यहाँ क्या होगा, राम से अलग, सॉरी रमा से अलग, रमा से अलग के सेंस में है। और यहाँ होगा रमा का, और यहाँ होगा रमा पर, रमा पर कोई केस कर दिया है तो रमा पर, ठीक है। रामायम, रामायाम, अच्छा यहाँ भी म आ गया, ये पहला ऐसा केस आपको मिल रहा है कि यहाँ भी म दिख रहा है और यहाँ भी, तो यहाँ तुरंत म आता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आपको डबल दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन ये पहली बार बनी है कि जो दो बार, नहीं तो यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर दिखाई देता है तो ये आप सोच रहे होंगे कि सब छठवीं का जो है बहुवचन में भी तो दिखाई देता है, नहीं वो तो मैंने बता दिया, नाम और म वहाँ आएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ चीजों को देखिए, सारे शब्द जो है एक जैसे आ जाएंगे तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग होते हैं, कुछ चीजों को कॉमन है, ये कॉमन इसलिए बता रहे हैं कि याद करने में सुविधा हो जाए, उसी के लिए चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मति, अब स्त्रीलिंग में हम आ गए। अब मति ई की मात्रा है लेकिन स्त्रीलिंग है। अगले हम पति पढ़ रहे थे, ठीक है, हरि पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, मति पढ़ेंगे, मति का देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कॉमन होंगे, बड़ी की मात्रा हो जाएगी, छोटी ही है तो बड़ी ही हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। और ये तीनों जो है भ्याम भ्याम लगेंगे, ये हमको पता ही है। यहाँ पर दोनों ओ की मात्रा होती है, विसर्ग होता है, ये भी हमको पता है। इन दोनों में भ्य भ्य लगता है, ये हमको पता है। तीसरा में भी लगता है, ये भी हमको क्या है, पता है। यहाँ नाम लगता है, ये भी हमको पता है। यहाँ सु लगता है, ये भी हमको पता है, ठीक है। अब बाकी चीजें क्या है, बाकी चीजें आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, जैसे मति है, मतय है, ठीक है, इनको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर म लगता है, ये हमको पता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम कैसे तैयार करें, तो मति ही स्कैन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मति, मते, अच्छा किसी न किसी से सेट होगा, ये ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए मति, मति ने, मति, मति को, मत्या, इस तरीके से आपको क्या करना है, दिमाग में उसका जो विभक्ति चिन्ह है उसके साथ उसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो सुविधा होती है हमें याद करने में। तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा तो आपको याद करने में दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। तो अब जो है इसको स्कैन करिएगा, अच्छे से दिमाग में सेट करिएगा, उसके बाद बताइएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बदलाव किया जाएगा, कुछ और तरीका बेहतर ढूंढा जाएगा उसको तैयार करने का, ठीक है। तो जो भी कमी हो, जो भी, तो इसको फिर रिवाइज करेंगे, फिर से बताने की कोशिश करेंगे यदि समझ में न आया हो तो, ठीक है। तो एक एक को आराम से रोक रोक करके वीडियो जो है आप उसको देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ, मिलते हैं। देखिए कई हमने कवर किया है इसमें, कई शब्दों का रूप जो है आपको दिखाया हूँ, ठीक है। यदि आपको समझ में ना आए तो फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे जो है इस वीडियो में
ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फिर से उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, फिर से देखेंगे उसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा ताकि सभी लोग के पास जो है इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो जो है इसका लाभ उठा सके। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी को।